सलेमपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सत्संग आयोजित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से शुक्रवार को राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज पीरपैती प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर पंचायत में आगमन हुआ, जहां मुख्य प्रतिनिधि सह जन स्वराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी सदस्य श्री घनश्याम दास जी ने अपने सहयोगी के साथ स्वागत किए। वहीं सलेमपुर पंचायत के गंगा नदी किनारे रितेश यादव द्वारा आयोजित सत्संग पंडाल में रितेश यादव द्वारा असंग महाराज जी को अंगवस्त्र व माला पहनाकर मंच पर स्वागत किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सत्संग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व मुखिया अशोक यादव, सुरेंद्र नाथ ओझा, संतोष यादव, पवन यादव, अभिषेक सिंह, श्रवण यादव, भरत यादव, अंकित यादव, धीरज यादव, अरुण यादव, रोबिन सिंह, सुनील यादव, राजेंद्र ओझा, पंकज कुमार दास सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि बाबा द्वारा पूरे भारत में सत्संग किया जा रहा है। कल भागलपुर से शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल सहित कई अन्य नेता इस सत्संग में शामिल होंगे। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। भागलपुर से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। और उनको खिलने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए बिहार वासियों से व्यास गादी निवेदन करेगी, घर में कले कलेश मत करो। पति पत्नी कले कलेश करोगे, आपके बच्चों का फ्यूचर बिगड़ जाएगा, भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ेंगे। और भाई भाई कले कलेश करोगे तो याद रखना, आप दोनों का भविष्य और भाग्य बिगड़ेगा। भाई से भाई बेईमानी करेगा तो याद रखना, बेईमानी का धन फलता नहीं। कितने लोग नीचे गिर गए, भाई से भी बेईमानी कर देते हैं, शर्म नहीं लगती। कितनी बहुएं सासू का आभूषण जेवर चुरा लेती हैं, शर्म नहीं। कितने माता पिता किसी दूसरे को जमीन लिख देते हैं, बेटे बहू को कुछ नहीं देते हैं, शर्म नहीं लगती। याद रखना, रिश्ते फालतू नहीं है, ये रिश्ते दुख दर्द को बटाने के लिए होते हैं। ये रिश्ते एक दूसरे को मदद करने के लिए होते हैं। भाई बहन का कितना पवित्र और मजबूत रिश्ता है। बहन आस रखती है मेरा भाई विकास करेगा तो मेरा भी विवाह अच्छी जगह हो जाएगा। याद रखना, मैं भी न घबराए उसे महान कहते हैं, और गलतियों को जो न दोहराए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। थोड़ा ताली जोर से बजाया तो कार में चलो, लेकिन अहंकार में पैदल भी मत चलो। कितने लोगों के पास में कार नहीं है लेकिन अहंकार बहुत है। कार वालों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऊपर चढ़ा दो, तुमको देख लेंगे। पैदल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है कि कार वालों से कहते तुमको देख लेंगे। कार में चलो, लेकिन अहंकार में यदि जिंदगी का एक कदम बढ़ाओगे तो अहंकार आपके जीवन की दुर्दशा करेगा। कितने लोगों के ऊपर धन का नशा चढ़ जाता है और कहते हैं कि आई एम रिच मैन, मैं धनवान आदमी। आई एम बिग मैन, मैं बड़ा आदमी। आई एम इंटेलिजेंस मैन, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। धन का नशा भी जिंदगी भर धन का नशा करने वाले लोग, एक दिन उनका निधन हो जाता है। धन और निधन, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि आज उनका निधन हो गया। कितना भी धन हो लेकिन फिर भी निधन होता है।
निर्धन का भी निधन होता है, धनवान का भी निधन होता है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु सबका नशा उतार देती है। कभी कभी मनुष्य को जवानी का नशा चढ़ता है। कुछ नशा ऐसे हैं जो दुकान पर मिलते हैं, लेकिन कुछ नशा ऐसे हैं जो कुदरत की ओर से फ्री मिलते हैं। जवानी का नशा, जवानी का नशा भी मनुष्य को अंधा कर देता है। और जवानी के नशा के अंधेपन में माँ बाप भी दिखाई नहीं देते, धर्म कर्म भी दिखता नहीं। जवानी का नशा जिनके ऊपर चढ़ गया, जवानी आना बुरा नहीं, धन आना बुरा नहीं, पद मिलना बुरा नहीं, बुद्धिमान होना बुरा नहीं, लेकिन बुद्धिमानी का, धन का, पद का, जवानी का नशा चढ़ना, अहंकार आना, ये तुमको बुरा बना देता है। रावण के पास में सोने की लंका थी। सोने की लंका के कारण रावण का राम से युद्ध नहीं हुआ। रावण को अहंकार का नशा था, अभिमान। कंस को भी अभिमान, दुर्योधन को भी अभिमान। और अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। जो बहुत अभिमान करता है उसको भगवान स्वयं मारने के लिए आ जाते हैं। जो थोड़ा अभिमान करता है उसको इंसान ही पीटता है। लेकिन ज्यादा अभिमान आ गया तो भगवान सामने आता है कि इसको हम ही सुधारेंगे। राम भगवान ने रावण के अभिमान को खत्म किया, बाली के अभिमान को खत्म किया। कृष्ण भगवान ने कंस के अभिमान को खत्म किया, दुर्योधन के अभिमान को खत्म किया, शिशुपाल के अभिमान को खत्म किया, जरासंध के अभिमान को खत्म किया। याद रखना, भगवान भी अभिमान को पसंद नहीं करता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। सबको प्रणाम।